नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले थे डिफरेंशियल इक्वेशन की और हम आगे अब हमारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखिए, अब इस तरीके की अगर आपके पास में कोई इक्वेशन आ जाती है वाई स्क्वायर बराबर ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है, तो अब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये देखो, एक जनरल मेथड होता है इसको ये सॉल्व करने का कि हम क्या करेंगे कि हम पहले देखें कांस्टेंट कितने हैं। अगर कांस्टेंट जितने होंगे उतनी बार हम उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद में जो अदर हमारे जो भी एक्स वाई जो भी है उनको सबको हम डिफरेंशिएट करके और वाई डैश वाई डबल डैश और वाई की फॉर्म में इक्वेशन को हमें लाना है। वो इसका जनरल सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब कैसे हम उसको करते हैं वो हम अब इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में उसके जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारी इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए और बी से हमें पता लग गया कि यहाँ दो कांस्टेंट है, तो मुझे इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ तीन कांस्टेंट होते हैं, मोस्टली आपके दो कांस्टेंट ही आते हैं, तो हमें दो बार तो डिफरेंशिएट करना ही करना है। अगर तीन कांस्टेंट आ जाए तो आप हमें फिर समझना है कि उसको फिर हम उस इक्वेशन को 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या होगा, ये 2y dy बाय dx इक्वल्स टू 2y dy बाय dx। a को भी हम बाहर रख लेते हैं, a कांस्टेंट है। बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम dy बाय dx करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 2y इंटू वाई डैश, डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश होता है, इक्वल्स टू ए को हम अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2ax। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये इक्वेशन थी हमारे पास में वाई स्क्वायर बराबर ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करा, 2y dy बाई डी एक्स लिया बराबर ए को हमने बाहर रखा। बी स्क्वायर का देखिए 0 होता है डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में मल्टीप्लाई किया हमने अंदर, तो ये आ जाएगा 2y वाई डैश बराबर 2ax। इसको मैंने ले लिया अभी इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू फिर से अगेन x। तो हमने इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए, ये 2y है, ये 2y। पहले मैंने 2y छोड़ा, डी वाई बाई डी एक्स का y डबल डैश बाई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर करा, प्लस एक बार मैं y डैश को छोड़ूंगा, ठीक है। अब 2y का करूंगा मैं 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो इंटू 2 फिर डी वाई बाई डी एक्स को मैं y डैश लिख सकता हूँ। देखिए, हमेशा एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को मैं y डैश लिख सकता हूँ, दो बार करूँगा तो y डबल डैश। तो मैंने देखिए सबसे पहले क्या किया, ये इक्वेशन थी मेरे पास में, मैंने 2y को छोड़ा, पहले मैंने y डैश का किया, y डैश का करूँगा तो y डबल डैश हो जाएगा, तो 2y y डबल डैश प्लस, अब मैं y डैश को छोड़ूंगा और जब 2y का करूँगा तो ये 2y था, y का क्या हो जाएगा y डैश, तो ये y डैश पहले था, ये y डैश, तो ये y डैश हो जाएगा, ठीक है। 2y वाई डैश प्लस y डैश y 2y डैश बराबर ये हो जाएगा आपका 2a। देखो, दो कॉमन लेकर के कट जाएगा भाई, ये भी 2 है, ये 4 नहीं है, ये इसको आप y है,
ठीक है, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई डैश और ये वाई डैश। 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में क्या बचेगा, यहाँ वाई डबल डैश, वाई था आगे प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर और ये था आपका ए इधर आ जाएगा। ठीक है, ए आपका कांस्टेंट है, ये आपका माइनस का 2a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 2a इक्वल्स टू 0। ये आपका, अब देखो ये आपका एक, अब यहाँ अभी एक कांस्टेंट यहाँ a आ रहा है। ठीक है, a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आपका यहाँ आपका वाई डैश 2ax है। देखो 2 से तो आपका वैसे देखा जाए तो 2 से तो यहाँ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ मेरा आ रहा है a। अब मैं a की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, ये जो इक्वेशन है ये मुझे a की वैल्यू गिवन होगी, मतलब यहाँ से मैं इस a की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। कैसे करूँगा, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो a मेरा हो जाएगा वाई डैश अपॉन x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस, सॉरी ये देखो ये अब 2 नहीं होगा, यहाँ a ही रहेगा, क्योंकि ये 2 से तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया। देखो वैसे चाहे तो आप इस 2 को यहाँ से भी 2 कैंसिल कर दोगे तो अब ये 2 यहाँ कहीं रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब आपके पास में सिर्फ इक्वेशन ये वाली बचेगी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ a की वैल्यू यहाँ से निकाल ली वाई डैश अपॉन एक्स करके, a बराबर वाई डैश अपॉन एक्स। इस वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ इस a की जगह। ठीक है ना, यहाँ रख दो, तो ये देखो क्या होगा, माइनस का वाई डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो ये x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस का वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले ऐसे इक्वेशन जब आपकी आ जाती है तो सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ हमारे कांस्टेंट यहाँ पर कितने हैं। कांस्टेंट हमारे यहाँ 2 हैं, a और b, तो मतलब अब हमारा डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2 टाइम होगा, मतलब 2 टाइम्स ही डिफरेंशिएट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। अब हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x के उससे हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये 2y dy बाई dx बराबर a। अब देखिए b स्क्वायर तो आपका 0 हो गया, क्योंकि b तो कांस्टेंट है, तो b स्क्वायर तो 0 हो गया, और ये x स्क्वायर को हम निकल लिया 2x, तो a इंटू 0 माइनस 2x। 2y डैश बाई dy बाई dx को मैं y डैश लिख सकता हूँ, तो 2y डैश बराबर 2ax। 2 से 2 यहाँ मैंने इसको कैंसिल यहीं कर दिया, खत्म। यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली वाई डैश अपॉन x। अब मैंने इस इक्वेशन को मुझे 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, मेरे पास में तो a और b 2 कांस्टेंट है, तो मेरे को इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैंने इस इक्वेशन को दूसरी बार फिर डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, पहले मैंने y को छोड़ा, वो y डैश का किया, तो y डैश का जब मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो y डबल डैश हो जाएगा, तो मैंने इसको y डबल डैश ले लिया। प्लस अब मैंने y डैश को छोड़ा, y का किया, तो ये y डैश हो जाएगा। ठीक है, और ये एक y डैश आपका पहले से था, तो ये y डैश का स्क्वायर हो गया। बाहर चलेंगे तो ax, तो ये अब क्या रह जाएगा, यहाँ सिर्फ मेरा a रह जाएगा। अब इस इक्वेशन में वाई डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू 0 रहा। a की वैल्यू में यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकता हूँ, मैंने यहाँ उस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। तो अब मेरे पास में जब मैंने a की वैल्यू यहाँ पुट करी तो वाई डैश अपॉन x हुआ इक्वल्स टू 0। x को मैंने जब यहाँ कॉमन लूँगा तो ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का वाई डैश, और ये x जो नीचे था ये इधर 0 पर चला जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का ये जो इक्वेशन आई है ये इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे तो उससे आपको और आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। तो इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर ए और बी गिवन है। ठीक है, तो हमने यहाँ इसको ए और बी को जो था इसको कांस्टेंट है ए और बी, तो हमारा 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। अब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा वाई डैश बराबर e की पावर 2x a प्लस बी एक्स। ए का आपका कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा और बी एक्स आपका b बचा हुआ है, तो अभी इसको आप ऐसे लिख लो, a आपका 0 प्लस b। तो पहले आपकी इक्वेशन थी y बराबर e की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये y का y डैश हो गया, e की पावर 2x बाहर था, e की पावर 2x को हमने ऐसे कैसे रहने दिया, पहले a प्लस बी एक्स का किया तो ये 0 प्लस b हो गया। a का आपका 0 हो जाएगा, बी एक्स आपका b हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस अब की बार मुझे a प्लस बी एक्स को छोड़ना है, e की पावर 2x का करूँगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x। e की पावर x का e की पावर x और 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये मेरा y डैश बराबर e की पावर 2x b प्लस a प्लस बी एक्स, ये 2 ये मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x। अब क्या आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये e की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, ये y होता है, बोला जी सर होता है, तो मैं y डैश बराबर b इंटू ए की पावर 2x लिख सकता हूँ, प्लस इस पूरी यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन को मैं y लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2y। तो मेरा y डैश बराबर b इंटू ए की पावर 2x प्लस 2y मेरा हो जाएगा। a प्लस बी एक्स इंटू ए की पावर 2x, ये पूरा y होता है, तो b इंटू ए की पावर 2x प्लस 2y, तो y डैश बराबर b इंटू ए की पावर 2x प्लस 2y। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। यही हम अभी तक कर रहे थे कि ऐसी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में कंसिडर कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि अभी तक मैंने सबसे पहले इस स्टेप को सोल्व किया। अब मेरे को देखो पता लग गया कि a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर 2x, तो e की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स ये क्या है, y है, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। आप इसको ऐसे समझ लें कि ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, तो ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, समझने के तरीके से। फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y डबल डैश बराबर b छोड़ा e की पावर 2x का किया e की पावर 2x, 2 बाहर आ जाएगा, 2b इंटू ई की पावर 2x प्लस पहले b को छोड़ा, e की पावर 2x का किया e की पावर 2x इंटू 2, तो 2b इंटू ई की पावर 2x प्लस 2y। 2y का करेंगे तो क्या आएगा, 2y का करेंगे तो y डैश आ जाएगा। ठीक है सर, y डैश आ गया है ना, फिर 2y था, 2y का किया हमने तो 2y डैश आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्या मैं यहाँ से b ई की पावर 2x को मैं ये निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली b इंटू ई की, देखो हमारे कांस्टेंट सारे हटाने हैं, तो इसको जब हटाएंगे तो ये y डैश माइनस 2y हो जाएगा उधर जाके, हाँ जी सर हो जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू b इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू में ये पुट कर सकता हूँ, जी सर आप कर सकते हो। तो मैंने ये वैल्यू, अब देखो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी इसकी जगह, तो यहाँ तो देखो b इंटू ई की पावर 2x ही है, यहाँ 2 नहीं है,
जबकि यहाँ 2 है तो ये 2 से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा y डैश बराबर 2 इंटू वाई डैश माइनस 2y प्लस ये 2y डैश था ही आपका पहले से। अब आप क्या करेंगे, देखो सबको एक तरफ ले जाओ या तो देखो ये 2y डैश, ये 2y डैश, ये 4y डैश हो जाएगा और ये माइनस का, तो y डबल डैश माइनस का 4y डैश और ये हो जाएगा आपका प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन गिवन थी y बराबर e की पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स। आपने यहाँ देखा कि सर यहाँ a और b दो कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो y डैश हो जाएगा और a की पावर 2x है, तो इसका जब हम करेंगे तो a तो कांस्टेंट है तो वो 0 और bx का b प्लस a प्लस bx को छोड़ा, e की पावर 2x का किया 2 इंटू e की पावर 2x। ठीक है, अब हमने क्या किया, y डैश बराबर e की पावर 2x, ये b इंटू में था प्लस 2a प्लस bx e की पावर 2x। e की पावर 2x इंटू a प्लस bx को मैं ये लिख सकता हूँ y, तो ये क्या हो जाएगा y डैश बराबर b इंटू e की पावर 2x प्लस 2y। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया, b इंटू e की पावर 2x की वैल्यू निकाल ली, तो वो हो जाएगी मेरी y डैश माइनस 2y। ठीक है सर, अब मैं इस इक्वेशन की एक बार फिर से विद रेस्पेक्ट टू x करूँगा, डिफरेंशिएट करा मैं, तो y डैश का तो y डबल डैश हो गया, b इंटू e की पावर 2x का करूँगा तो वापस 2 इंटू b की पावर 2x प्लस 2y था, तो ये 2y डैश हो जाएगा। अब मेरे पास में ये b इंटू e की पावर 2x जो था, इसकी वैल्यू तो y डैश माइनस 2y था, जबकि यहाँ 2 और है तो 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर बस मैंने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया, तो 2y डैश और ये भी प्लस का 2y डैश, ये 4y डैश हो जाएगा और ये माइनस का 4y हो जाएगा, तो ये उधर जाएंगे तो ये सारे ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक जनरल सॉल्यूशन होता है। इस तरीके से हम देखो, इस तरीके के जितने इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना होता है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आए। देखिए थोड़ा सा लेंथी होता है ये जो मेथड है ये थोड़े लेंथी होते हैं, है ना, थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, बट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कौन सी वैल्यू में कहाँ पुट करनी है। देखो हमेशा ये में a b ये हटाने हैं, एलिमिनेट द a और b, है ना, हर इक्वेशन में से a और b की वैल्यू हटाते जाओ, आपका जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।